देखिए, इस वक्त मैं एक बहुत ही ख़ास पेड़ के नीचे हूँ। ये है पलाश का पेड़। पलाश जिसे हम जंगल का टेशु इस नाम से भी जानते हैं। और पलाश एक ऐसा पेड़ है जो कि हमारे कल्चर, संस्कृति उन सब से तो जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग इस पेड़ को पलाश के नाम से जानते हैं, लेकिन यही ढाक का पेड़ है। वसंत के मौसम में इसके लाल नारंगी फूल जब एक साथ खिलते हैं तो पूरा इलाका जैसे रंगों से भर जाता है। शायद यही वजह है कि पलाश के फूलों का वर्णन हमारी किताबों, कविताओं और लोकगीतों में बार बार मिलता है। कवियों ने इसे वसंत, ऊर्जा और जीवन के रंगों का प्रतीक माना है। पौराणिक दृष्टि से भी पलाश का उल्लेख मिलता है, यानी पलाश सिर्फ प्रकृति का पेड़ नहीं, आस्था और परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसे आज के समय में खेती और किसान की आमदनी के नजरिए से देखें तो पलाश एक बहुत ही विशेष पेड़ है। यह मेंटेनेंस फ्री है, न ज्यादा पानी चाहिए, न खाद, न विशेष देखभाल। सूखे इलाकों, कम बारिश वाले क्षेत्रों और वेस्टलैंड में भी ये आसानी से उग जाता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पलाश बड़ी संख्या में मिलता है। आप देख सकते हैं कितना काम का पेड़ है ये। और इसकी छांव भी बहुत मीठी होती है, बहुत ठंडी होती है, क्योंकि पत्ते काफ़ी चौड़े होते हैं और जो धूप है वो सीधा नहीं आती है, छन कर आती है। तो इसके नीचे बैठने का एहसास भी बहुत अलग है। पलाश की जो छाल है उसका इस्तेमाल आयुर्वेद में होता है, कई तरह की बीमारियों में होता है, इसके पत्तों का यूज़ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे देशज पेड़ हैं वो कितने काम के हैं। जब मेडिसिनल क्रॉप्स की खेती की बात करते हैं तो पलाश के पेड़ों को भी हम उगा सकते हैं। हालांकि बड़ा पेड़ होता है, ऊंचा पेड़ होता है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। कमाई की बात करें तो पलाश कई रास्ते खोलता है। इसके फूल बेस्ट नेचुरल डाई माने जाते हैं। पारंपरिक तौर पर इन्हीं फूलों से होली के लिए हर्बल रंग बनाए जाते थे और आज इको फ्रेंडली व केमिकल फ्री उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ ये फूल ग्रामीण स्तर पर स्टार्टअप का आधार बन सकते हैं। फूल सुखाकर पाउडर बनाकर पैक करके बेचे जा सकते हैं। पलाश के फूलों में नेक्टर भरपूर होता है, इसीलिए ये मधुमक्खियों को आकर्षित करता है और शहद उत्पादन के लिए भी मददगार है। इसके पत्तों से बनने वाले दोने पत्तल आज भी शादी, विवाह और धार्मिक आयोजन में इस्तेमाल होते हैं और ग्रामीण महिलाओं के लिए साइड इनकम का साधन बनते हैं। मैं इसी पलाश के पेड़ के नीचे हूँ। पलाश को जितना मैंने पढ़ा है जंगल का टेसू भी कहा जाता है और ये गांव, किसान और जंगल के बीच में एक सेतु है। आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा पत्तल, प्लेट्स जो पत्तों की बनी होती है, उसमें भी जो पलाश के पत्ते हैं, पलाश के पत्तों का इस्तेमाल होता है। और इसके जो फूल होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, उसमें लाल रंग होता है। और होली में जब हम कहते हैं कि केमिकल फ्री होली, ऐसे रंगों का इस्तेमाल करें जो हमारे स्किन के लिए अच्छे हों, नेचर के लिए अच्छे हों, तो पलाश के फूलों का रंग भी इस्तेमाल होता है होली में। पलाश की गूंद, जिसे कमरकस कहा जाता है, स्थानीय बाजारों में बिकती है। नीमच मंडी जैसे स्थानों पर इसके उत्पादों की अपनी पहचान है। चुनौती यह है कि कई इलाकों में इसके उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केट लिंकेज अभी भी सीमित है, जिससे किसानों को भरपूर लाभ नहीं मिल पाता। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो पलाश की छाल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की श्रेणी में आती है। इसका असली मूल्य लकड़ी काटने में नहीं, बल्कि इसके औषधीय और पारंपरिक उपयोगों में छिपा है। सही नियमों और फॉरेस्ट लॉज के तहत यदि इसकी छाल का संग्रह और प्रोसेसिंग व्यवस्थित तरीके से की जाए तो यह ग्रामीण इलाकों में वैल्यू एडिशन के साथ साथ किसानों और स्थानीय समुदायों के लिए आय के नए अवसर भी पैदा कर सकती है। यानी संदेश साफ है, देशज पेड़ों का असली मूल्य उन्हें काटने में नहीं, बल्कि समझदारी से और टिकाऊ तरीके से उपयोग करने में है। सही जानकारी और सही बाजार के साथ ये सूखे इलाकों के किसानों के लिए कम लागत और बहुआय का एक मजबूत मॉडल बन सकता है। एग्री DNA बाय अंजू सिंह आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाता रहेगा।